है। हमारा पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। हमारे सभी आपने देखा होगा कि मलिन बस्तियों में भी हमारे सभी पुलिस वालों ने छापे मारने का काम किया है। नशे के खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है, पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी शासन प्रशासन काम नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, कहीं पर अगर कुछ ऐसी चीजें गलत आ रही है या गलत देखा जा रहा है तो उसके लिए हमारा शासन कार्रवाई भी करता है, नियमानुसार चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी के गलत कृत्यों को नजरअंदाज करके जो है हमारी पुलिस कहीं ना कहीं चुप रहती है, तो वो काम करती है अपना। तो इसलिए जो भी नशे के खिलाफ अभियान हमारे चल रहे हैं उनको लगातार चलाया जा रहा है। और नशे को खत्म करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही कहा है कि अपने जो युवा है उन सबका सहयोग लेकर के, या जो हमारी एनजीओ है, संस्थाएं, उन सबका सहयोग लेकर के नशे को हमने खत्म करना है, और इसीलिए वो काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस समय सरकार के ये चीजें संज्ञान में आती हैं तो उन पर कार्रवाई भी करने का काम किया जाता है। और कोई भी संस्थाएं हमारी हो, चाहे दून मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे कॉलेज हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो गलत तरीके से गलत कृत्य करने का वहां पर काम करें। जिस चीज के लिए वहां बच्चे पहुंचे हैं वही वो काम करें तो ज्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि अगर कई चीजें वहां पर गलत हो रही थी तो उसकी जांच भी हुई है, उसमें मुझे लगता है कि कार्रवाई भी हो रही है। आने वाले समय में आपको दिखाई भी देगा कि जो भी वहां पर गलत कृत्य करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो ये किसी को अधिकार नहीं है कि एक ऐसे शिक्षण संस्थानों में आप इस तरह के कोई कृत्य करने का काम करें कि अगर जो भी वहां पर शासन प्रशासन की ड्यूटी थी उनसे जाहिर सी बात है कि जब जांच में पाया जाएगा तो जो भी इसमें गलत होगा, दोषी होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने का काम किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस खुद में चोर है, और जब स्वयं में खुद में वो चोर होता है तो वो दूसरों को चोर ही समझता है। जो भ्रष्टाचारी होता है उसको सब लोग भ्रष्टाचारी नजर आते हैं। अगर मैं बात करूं वोट चोर की, तो वोट चोरी तो सबसे पहले कांग्रेस ने की थी। भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने जीतने नहीं दिया, 14,000 वोटों से हरवाने का काम किया, 74,000 वोट उनके अवैध घोषित करने के बाद। दूसरा, 14 वोट हमारे सरदार भाई पटेल जी को मिले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने किसको बनाया प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू जी को। तो ये वोट चोरी नहीं थी। अब मुझे बताइए, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, वो क्यों लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप गलत तरीके से यहां से जीती हैं, आपने वोटों की चोरी करी है, तब आप जीती हैं, उनका चुनाव निरस्त हो रहा था, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी अपनी गद्दी बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले अपना इतिहास खंगाल ले, उसके बाद आरोप लगाने का काम करे। पारदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। लेकिन कांग्रेस सिर्फ अपने चश्मे से देखती, क्योंकि वो खुद में स्वयं में चोर है। 70 साल तक उन्होंने चोरी तो करी, इस देश को लूटने का काम किया, तो आज उनको सब चोर नजर आते हैं। लेकिन आज चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो बिल्कुल पारदर्शिता से अपना काम कर रही है। वोट चोर का जो ये गाना गा रहे हैं, 2027 में उत्तराखंड की जनता इनको दिखा देगी कि कौन है और कौन नहीं है वोट चोर। कांग्रेस को क्यों परेशानी होती है किसी भी चीज को लेकर के? कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में सबने देखा, युवा उनके साथ नहीं खड़ा था, बल्कि वो अपनी बौखलाहट, अपनी बेचैनी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कांग्रेस को अपनी उन दुकानों को बचाने की आवश्यकता है जो अलग अलग नेताओं ने खोल रखी है। उनको प्रदेश के उन युवाओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं की चिंता भी करेगी। और आपने देखा होगा कि पुष्कर सिंह धामी जी ने युवाओं के साथ खड़े होकर के उनकी भावनाओं के साथ जुड़ते हुए उनकी हर मांग को मानने का काम किया। तो आज कांग्रेस के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिनको लेकर के वो जनता के बीच में जाए, इसलिए ये बौखलाहट है। युवा साथी हैं, अगर वो कोई कार्यक्रम कर रहे हैं या कहीं कुछ प्रदर्शन करते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार उनके साथ खड़ी है, सब चीजों को, उनकी मांगों को मानती है। आज युवाओं के ऊपर अगर कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश करती है तो मुझे लगता है कि प्रदेश का जितना भी युवा है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अगर मैं बात करूं, अभी जो प्रकरण हुआ था जिसमें हमारे युवा साथी धरने पर बैठे थे, उन्होंने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी किया है और एक बुके देने का काम भी किया है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ और पुष्कर सिंह धामी जी के साथ जुड़ रहा है। तो यही बौखलाहट कांग्रेस के अंदर बड़ी बेचैनी है, और वो ये सोच रहे हैं कि ये जो आने वाला समय है, जो 2027 होगा, कहीं ना कहीं एक बार फिर मुंह की खाने जा रही है कांग्रेस, और इसीलिए अनगढ़ बयानबाजी करके चर्चाओं में रहने का काम करती है। देखिए, आपका सवाल है कि लोगों को वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं मिल रही, इसलिए शायद वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। कांग्रेस को पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल था, प्रदेश के अंदर क्या हाल था। प्रदेश के अंदर हमें गाड़ियां नहीं मिलती थी, प्रदेश के अंदर दवाइयां नहीं मिलती थी, डॉक्टर्स नहीं मिलते थे, नर्स नहीं मिलती थी। दून हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं आज राजधानी की, तो उसका हाल इतना बुरा था कि लोग 4-4 दिन तक दवाई लेने के लिए जो है हर रोज खिड़की पे जाकर के खड़े होते थे, कहीं नहीं मिलती थी। तो आज वो हम पर आरोप लगाएंगे? हाँ, ये बात जरूर है कि जो जनता वहां पर बैठी है, अगर वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं खराब है तो उसको देखने का काम सरकार करेगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज पर स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। अगर कहीं कोई इस तरह की गलत कुछ कमी पेशी कहीं पाई जाती है तो उसको भी दुरुस्त करने का काम सरकार करने जा रही है। ऐसा बिल्कुल साफ है, और आने वाले आप समय में आप देखेंगे कि लोकायुक्त भी यहाँ पर बनेगा, और सरकार इस पर अपना काम कर रही है, और हमारी जो कमेटी है वो इस पर कहीं ना कहीं
काम कर रही है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के हमें चलना है, क्योंकि सभी जनमानस को समान अधिकार के रूप में आना चाहिए। जो उनका शिकायत है उनका निवारण होना चाहिए। जितने भी हमारे पोर्टल बने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उन पोर्टलों के माध्यम से सबकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और ये सारी चीजें भी हो जाए, क्योंकि सब अपनी अपनी एजेंसियों के हिसाब से काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी हमें ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है और इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। और बहुत जल्दी आपके सामने आएगा कि लोकायुक्त भी हमारा बनेगा। तो कांग्रेस ही बता देगी कि कितनी दावत उन्होंने हाकम सिंह के घर पे खाई होंगी अपने टाइम में। कांग्रेस के समय पर आप जानते हैं और पूरा प्रदेश भी जानता है कि जितने भी नकल कराई जाती थी या पैसे लिए जाते थे, तो आप मुझे बताइए कि क्या एक भी कोई ऐसा भ्रष्टाचार या कोई नकल के नाम पर कांग्रेस ने पकड़ने का काम किया अपने टाइम पर? हमेशा उनको संरक्षण देने का काम किया, हमेशा उनको बचाने का काम किया, चाहे भ्रष्टाचारी हो और चाहे नकल कराने वाले हो। नकल कराने वाले भी इनके संरक्षण में रहते थे और नकल करवाने वाले भी इनके संरक्षण में रहते थे। तो आज जब हमारा एक कठोर कानून बना है जिसके तहत हाकम सिंह हो या हाकम सिंह से बड़ा भी कोई हो, वो भी जेल में गया है, अधिकारी भी जेल में गए हैं, कर्मचारी भी जेल में गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के अंदर बेचैनी और बौखलाहट है, ये सिर्फ इसलिए है कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ऐसे ऐसे नियम और ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिसके तहत जो लोग बरसों बरसों तक नासूर की तरह प्रदेश को चाटने का काम कर रहे थे, खोखला करने का काम कर रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो उसमें कांग्रेस के भी वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार किया करते थे लंबे समय से। तो इस नासूर को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसीलिए कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी बेचैनी है।